अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं खाई होगी, तो ये कहना गलत ना होगा। जी हाँ, आज मेरे किचन में बन रहा है जी आलू मटर गाजर की कढ़ाई। अब आप लोग कहेंगे ले एवें नहीं सच्ची, अगर यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी, और मेरे ख़्याल से यूट्यूब पर ये रेसिपी शायद आपको कभी नहीं मिलेगी और कहीं भी नहीं होगी। हाँ, मेरे बाद अगर कोई बना ले तो वो अलग बात है। आज मैं बना रही हूँ जी मटर और गाजर और आलू की कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है, कि सब्ज़ी का डिफरेंट स्टाइल होता है। चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या-क्या शामिल करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो आलू, आधा किलो मटर और मैंने आधा किलो जो गाजर ले ली है। ये तीनों सब्ज़ियाँ आपने ले लेनी है। इसके अलावा दूसरी सब्ज़ी इसमें शामिल नहीं करनी। ये ना हो कि आप इसमें गोभी भी शामिल कर दें और 3-4 और सब्ज़ियाँ भी शामिल कर दें, बिल्कुल नहीं। बस आपने यही 3 सब्ज़ियाँ लेनी हैं। उसके बाद मैंने ले लिए हैं जी प्याज़, 3 मीडियम साइज़ के, उनको मैंने लंबा-लंबा काट लिया है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं टमाटर। ये देखें, मैंने टमाटर ले लिए हैं। मैंने इनको पेस्ट नहीं बनाया, बल्कि मैंने इनको छुरी से छोटा छोटा चॉप किया है। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले आपने टमाटरों का छिलका उतार लेना है और फिर टमाटरों को आपने छोटा छोटा चॉप करना है। हमें ब्लेंडर भी नहीं करने हैं और हमें मोटे मोटे भी टमाटर नहीं काटने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर आधा चम्मच सूखा धनिया, और मैंने यहाँ पर ले लिए फ्राई प्याज। आधा कप से भी थोड़ा कम मैंने फ्राई प्याज ले लिए हैं। 4 चम्मच आप फ्राई प्याज ले लें और आधा चम्मच सूखा धनिया, और उसको हमने क्रैश कर लिया है। आपने इस तरीके से सूखा धनिया को क्रैश कर लेना है मोटा मोटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए जी हरी मिर्चें। 4 मैंने हरी मिर्चें ली है, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 तेज़ पत्ता है, आधा चम्मच ज़ीरा है, और 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया है, और ये दूसरे मसाले हैं। इनमें नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची है, और आधा चम्मच गरम मसाला है। ये सारे मसाले हमारी रेसिपी में डलेंगे और इंशाल्लाह ये रेसिपी डिफरेंट और मज़ेदार बनने वाली है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है आधा कप। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें कि खाने में ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मसाले डाल देंगे। 1 तेज़पत्ता और जो हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा लिया है हम वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम लाइट ब्राउन सा करेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने प्याज शामिल कर देंगे। ज़ीरा और हरी मिर्चें हमारी लाइट लाइट सी हो गई हैं। अब हम अपने प्याज को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को तकरीबन मैंने 3-4 मिनट जो है वो सौटे किया है, लाइट ब्राउन सा किया है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इनको भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्ज़ी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी को वॉश कर लें और फिर इसमें डाल दें। हम 2-3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, इनको भी भूनेंगे प्याज़ों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपने मसाले शामिल कर देंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। अब हम अपने मसाले डाल देंगे इनमें, और इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि टमाटर को आपने ब्लेंडर नहीं करना है। टमाटरों को छिलका उतार के आपने अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काटना है। ये देखें, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। इनको मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है और टमाटर को भी शामिल करके तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे हम छोड़ देंगे, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो सूख जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। रही 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सालन को चेक करते हैं। ये देखिए जी, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने मसाले को चेक करके, अब देखिए ये मसाला हमारा भुन चुका है माशाल्लाह से। 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है वो गल जाएं। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी शामिल कर दें इसमें और ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक इसको छोड़ दें, क्योंकि गाजरें जो है वो थोड़ा टाइम लगाती हैं गलने में। मटर तो हमारे ताज़ा थे, वो तो जल्दी गल जाएंगे, और आलू भी जल्दी गल जाते हैं, लेकिन गाजरें थोड़ा टाइम लगाती हैं। ठीक हो गया। अब ढक्कन बंद कर दें और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को
इस पॉइंट पे हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी यहाँ खुश्क हो चुका है और सब्ज़ी भी हमारी जो है वो गल चुकी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने अपना डाल देना है हरा धनिया। हमने हरा धनिया डाल दिया। बिस्मिल्लाह। हरा धनिया डाल दें। उसके बाद जो हमने प्याज लिए थे, फ्राई प्याज और सूखा धनिया क्रश किया हुआ, फ्राई प्याज और सूखा धनिया क्रश किया हुआ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ठीक हो गया। और इसका गैस भी बंद कर देंगे। ठीक हो गया। गैस बंद करके 5 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और जो है धनिया, सूखा धनिया और दूसरे धनिया की जो खुशबू है वो हमारी रेसिपी में फैल जाए। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बन के रेडी है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है और इसकी खुशबू भी कढ़ाई गोश्त जैसी ही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अपने फ्रेंड से ये भी कहेंगे कि मैंने आज सब्ज़ी का कढ़ाई गोश्त खाया है, तो ये बात गलत ना होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी।